तो आज हम जो 9th क्लास का आपका यूनिट टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसमें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है इसमें, फाइंड क्या है, फाइंड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड 16 की पावर 3/4। क्या दे रखा है, 16 की पावर 3/4। तो इसके अंदर क्या है, देखो जो भी टर्म हो उसका प्राइम फैक्टर क्या हो। प्राइम फैक्टर मीन 16 को देखो 2 से करते हैं तो 8, 2 से 4 और 2 से 2। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो कि देखो 16 की पावर 3/4 सॉल्यूशन 16 की पावर 3/4 इक्वल टू 2 की पावर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 3/4। अब देखो पावर की पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 इंटू में 3/4। इससे ये कैंसिल है तो क्या आ गया 2 की 3, और ये क्या होगा आपके पास 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका उसका आंसर कितना आएगा 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि देखो जो रियल नंबर है वो क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल। कि उसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों नंबर को मिला दे तो कैसे बनेंगे रियल नंबर। तो इरेशनल है वो सारे, जितने भी इरेशनल है वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और जितने भी रेशनल नंबर है वो भी सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसके बाद है इसका ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर, और इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, जैसे माइनस के पाई, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 100। अब देखो इसने बोला है कि जितने भी इंटीजर होंगे हमारे पास वो सारे क्या होंगे, होल नंबर। कि जितने इंटीजर है वो सारे होल नंबर होते हैं। बट एवरी इंटीजर ने, देखो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, बट ये इंटीजर है ये ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये फॉल्स, क्योंकि ये देखो ये -5, -4, -3 इंटीजर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। बट इसने तो ये बोला था कि सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कि एक 3 है और एक 4। देखो 3 और 4 दो नंबर हैं, इसके अंदर कितने रेशनल नंबर निकाले हमें 6। तो क्या करना होता है, देखो इनका डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, नहीं है तो वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेके उसको सोल्व करके डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, सेम। अब इसमें तो ऑलरेडी ही देखो 3/1 लिख सकते हो, 4/1 सेम है। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका देखो
6 निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा ले लेना 7, 7 निकालने हो तो उससे एक ज्यादा 8, जितने भी निकालने हो उससे एक नंबर ज्यादा लेना आपको। तो 6 निकालने हैं तो देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या हो गया 21/7 और 28/7। ठीक है, अब इनके बीच के नंबर लिखेंगे तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए इन दोनों के बीच में। तो क्या प्रोसीजर होता है कि जितने भी निकालने हैं सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जितने भी नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा लेके और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, फिर उनके बीच के नंबर लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। वैसे इसका एक मेथड और भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसका 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें क्या है कि एक्सप्रेस करना है 0.47 को किसमें P/Q और Q हम नॉट इक्वल टू 0 कि इस टर्म को हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या होता है देखो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.4, इसका मतलब है 777 अप टू 100। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया इसको 1। ये x इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, इधर ओनली 7 पे बार है तो 4.777 मीन्स 7 रिपीट है बार बार। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देखो, 1 पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पे बार हो तो 2 टर्म पे बार हो तो इससे 100 से तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ बाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो क्या करोगे देखो 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 अप टू 100, ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 10 से करेंगे तो देखो 4.77 और 7। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दे 2। सेकेंड स्टेप होता है कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 लिखे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 10x माइनस के x इक्वल टू ये 4.777 अप टू 100 माइनस, ठीक है ये क्या है 0.477 अप टू 100, इसमें से हमने किसको क्या कर दिया माइनस, तो ये क्या बच गया देखो ऐसे करके देख लिया करो 4.777 अप टू 100 गई है ना वैल्यू, नीचे वाली है 0.477 अप टू 100, ये भी 77 अप टू 100 जाएगा देखो 0 0 इतने 3 और ये पॉइंट और ये 4, तो क्या लिख दे 9x इक्वल टू 4.3, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो ये 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। x इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9, तो x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 और पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 43 अपॉन 90। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसे, रेशनलाइजेशन है डिनोमिनेटर का √7 माइनस के √5, क्या लिख रखा है रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर।
रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन में क्या होता है इसका 1/√7 माइनस के √5 है। तो क्या करेंगे, देखो 1 में √7 माइनस के √5 रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपके पास √7 प्लस में √5 अपॉन में √7 प्लस √5। तो ये आ गया, देखो √7 प्लस में √5 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी, लिखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट्स मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस के √5 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल है, इससे ये। तो क्या हो गया √7 प्लस में √5 अपॉन में देखो 7 माइनस 5। तो ये बच गया अपने पास √7 प्लस में √5 अपॉन में 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं कि रेशनलाइजेशन करना हो तो क्या कि जो भी साइन है उसका अपोजिट लेके नीचे उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो सिंप्लीफाई करना है किसको 3 प्लस में √3 इंटू में 5 प्लस में √2। देखो क्या करो, इसके साथ देखो 3 इंटू में लिख लिया तो 5 प्लस √2, एक टर्म को पहले लिख लेना। ठीक है, 3 इंटू में इसके साथ मल्टीप्लाई। वैसे हम इसका ऐसे भी कर सकते थे 3 प्लस √3 इंटू 5। चलो वैसे लिखे 5 प्लस √2 की 3 के साथ, प्लस में देखो इस √3 की किसके साथ करेंगे 5 प्लस √2 के साथ। तो क्या होगा इसके साथ 15 प्लस में 3√2 प्लस में देखो 5 की 3 के साथ होगी तो 5√3 प्लस में √3 इंटू √6। ठीक है, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या गया आंसर कि रूट के साथ मल्टीप्लाई हो गया हमेशा। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था। 6 का सेकंड पार्ट है 16 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/3। 16 की 1/2 इंटू में 8 की 1/3। देखो इसके प्राइम फैक्टर कर लिया करो। 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू में 8 को 2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो ये हो गया, देखो 2 की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू में 2 की 3 इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल है, 2 से किया तो 2। अब ये बच गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू में 2। देखो 2 की 1 बच गई। 2 की 2 कितना होता है 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको कि ये 15 मार्क्स का टेस्ट था 9th क्लास का, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।